नमस्कार दोस्तों, हम लोग कर रहे हैं स्केलेटल सिस्टम कंकाल तंत्र। इस स्केलेटल का मतलब क्या होता है, इस कंकाल का मतलब क्या होता है? कंकाल का मतलब होता है हड्डी या इसको बोलिए अस्थि। उन अस्थियों का समूह जो हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करती है, वह अस्थि का समूह, वह हड्डी का समूह या वह कंकाल का समूह जो हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करती है, उन सभी की सभी हड्डियों को हम कंकाल तंत्र के नाम देते हैं। मैंने क्या बोला? हम कर रहे हैं कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम किसे कहते हैं? कंकाल तंत्र किसे कहते हैं? वह हड्डियों का समूह, अस्थियों का समूह जो हमारे शरीर को एक प्रॉपर तरीका का ढांचा प्रदान करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र। और कंकाल तंत्र की अध्ययन करना, स्टडी करना क्या कहलाता है? कंकाल तंत्र की स्टडी करना क्या कहलाता है? कंकाल तंत्र की स्टडी करना ओस्टियोलॉजी कहलाता है। ओस्टियोलॉजी कहलाता है। कंकाल तंत्र की अध्ययन करना ओस्टियोलॉजी कहलाता है। हिंदी में भी ओस्टियोलॉजी कहते हैं। और कंकाल तंत्र के अंतर्गत जो इस हड्डी को हम पढ़ते हैं, उस हड्डी में किसी प्रकार का रोग होना, डिजीज होना, बीमारी होना, जैसे क्या कहते हैं कि ऑस्टियोमलेशिया हो गया, रिकेट्स हो गया, ऑस्टियोपोर हो गया, तो ये सब क्या एक प्रकार की डिजीज है, किसी हड्डी की डिजीज है। तो इन डिजीजों के बारे में अध्ययन करना, कहने का मतलब क्या, हड्डी के रोग के बारे में अध्ययन करना ऑर्थोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हड्डियों के रोग के बारे में अध्ययन करना ऑर्थोलॉजी कहलाता है। और हड्डियों के डॉक्टर को क्या कहते हैं? हड्डी के डॉक्टर को ऑर्थोलॉजिस्ट बोला जाता है। हड्डी के डॉक्टर को क्या बोला जाता है? ऑर्थोलॉजिस्ट बोला जाता है। और हड्डी के बारे में, हड्डी एक प्रकार की क्या है? टिश्यू है। ये कोई अंग नहीं है, ये क्या है? टिश्यू है। हड्डी हमारा बोन जो है, ये क्या है? बोन हमारा टिश्यू है। हमारे हड्डियां क्या होती है? उत्तक होती है। और हम जानते हैं कि उत्तक किससे मिलकर बनी होती है? कोशिकाएं से मिलकर बनी होती है। तो क्या हड्डी के अंदर कोशिकाएं होती है? हाँ, होती है। तो कितने होती है? 2 कोशिका होती है। कौन कौन? ओस्टियोसाइट और ओस्टियोसाइट और ओस्टियोक्लास्ट होता है। और ओस्टियोसाइट का काम क्या होता है? इसका काम होता है फॉर्मेशन ऑफ बोन। कहने का मतलब क्या? ये हड्डियों की निर्माण करती है या अस्थियों की निर्माण करती है। और ओस्टियोक्लास्ट का क्या काम होता है? ये हड्डियों की रिपेयरिंग करती है। कहने का मतलब क्या? ये हड्डियों की मरम्मत करती है। हम लोग कर रहे हैं स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र किसे कहते हैं? उन हड्डियों के बारे में पढ़ना जो हमारे शरीर को एक प्रॉपर तरीका का ढांचा प्रदान करती है, उसे हम कंकाल तंत्र कहते हैं। और हड्डी की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। हड्डी की रोग के बारे में पढ़ना ऑर्थोलॉजी, तथा हड्डी के डॉक्टर को ऑर्थोलॉजिस्ट बोला जाता है। और जो हमारा हड्डी होती है वो बोन से मिलकर बनी होती है, टिश्यू से मिलकर बनी होती है। और टिश्यू हम जानते हैं कोशिकाएं से मिलकर बनी है। तो हड्डी के अंदर जो कोशिका पाया जाता है वो 2 कोशिका होती है, ओस्टियोसाइट और ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियो टर्म जहाँ पे समझ आए तो समझ लीजिए कि आप बोन की बात हो रही है, हड्डी की बात हो रही है। ओस्टियोसाइट का क्या काम होता है हड्डी में? यह ओस्टियोसाइट बोन का फॉर्मेशन करता है, हड्डी की निर्माण करती है। तथा ओस्टियोक्लास्ट का क्या काम होता है? यह हमारे शरीर में हड्डियों की मरम्मत करती है। और हड्डियों के अंदर कुछ खनिज तत्व पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ। वो क्या होते हैं? वो होते हैं Ca, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं। साथ में तथा ओसिन प्रोटीन भी पाया जाता है। ओसिन प्रोटीन भी पाया जाता है। और हमारे शरीर में कितने हड्डी होते हैं? हमारे शरीर में हम जानते हैं कि जब इन्फेंट होते हैं, कहने का मतलब क्या, जब हम शिशु होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, तो हमारे शरीर में
300 से अधिक हड्डियां पाई जाती हैं। और जब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, जब हम एडल्ट होते हैं, तो हमारी हड्डी में ये 300 से घट करके 206 हड्डियां बचता है। क्या होता है कि जब हम बच्चे होते हैं तो 300 से अधिक हड्डियां होती है, और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो एक दूसरे से हड्डी जुड़ते जाती है, तो घट करके कितना आ जाता है? 206 हड्डी। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये कि जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे शरीर में हड्डी कितनी होती है? 300 से अधिक। और जब हम बड़े होते जाते हैं और जब एडल्ट हो जाते हैं तो हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 हड्डियां होती हैं। और हड्डियों के बारे में जानने के लिए आपको हड्डी की स्ट्रक्चर बनानी होगी, और हड्डी के बारे में पढ़ने के लिए, समझने के लिए हड्डी का स्ट्रक्चर समझना आपको ज़रूरी है। ये हड्डियां तो होती है, हड्डियां की कार्य क्या होती है, हड्डियां के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो चलिए हम स्ट्रक्चर बना के समझते हैं। ये रहा आपकी हड्डी। ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया? एक बोन हो गया, हड्डी। कुत्ता को देखते हैं ना कहीं मरा हुआ है तो उसका एक हड्डी दिखता है, समझिए एक वही है। हड्डी के अंदर जो है खोखली होती है, हड्डी के अंदर एक खोखली हो, हम लोग जानते हैं हड्डी क्या होती है? खोखली होती है, ये ऐसे होती है, ऐसे। और खोखली हुई से खोखली, ये जो संरचना होती है इसके ऊपर और नीचे, इसके ऊपर और नीचे इस टाइप की संरचना होती है, इसको कहा जाता है बोन टिश्यू। इसको कहा जाता है बोन टिश्यू। और टिश्यू जैसे टर्म है तो समझ लिए कोशिकाओं की समूह। तो कौन कोशिका इसमें सेल होगा? कौन सी सेल थी? तो भाई क्या क्या थी? ओस्टियो, इसी में होती है सेल। ये ऐसे 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 ऐसे, ओस्टियोसाइट तथा ओस्टियोक्लास्ट। इसकी काम होती है, ओस्टियोसाइट की काम होती है हड्डियों की निर्माण करना, तथा ओस्टियोक्लास्ट की काम क्या होती है? हड्डियों की मरम्मत करना। और हड्डियों के इस साइड और इस साइड एक पोरनुमा संरचना होती है, जिसे कि हम पोर बोन्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम पोर बोन्स के नाम से भी जानते हैं, पोर्स बोन। छिद्रित हड्डी, इसको कहा जाता है हिंदी में छिद्रित हड्डी या छिद्रित अस्थि। इसे हम रेड बोन मेरो भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? रेड बोन मेरो। हिंदी इसकी होगी लाल अस्थि मज्जा। और इसी लाल अस्थि मज्जा में ब्लड का फॉर्मेशन होती है, ब्लड सेल का निर्माण होती है। इसी अस्थि मज्जा में क्या होती है? ब्लड सेल की निर्माण होती है। तो हम लिख सकते हैं ब्लड सेल की, यानी कि रक्त कोशिकाएं की, रुधिर कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। तो कहाँ होती है रुधिर कोशिका की निर्माण? पोर्स बोन में। पोर्स बोन के अंतर्गत कौन सी बोन? रेड बोन मेरो, जिसको हम क्या कहते हैं? लाल अस्थि मज्जा। और ये जो खाली जगह है हड्डी के अंदर, इसमें क्या होती है? तो इस खाली जगह को हम कहते हैं येलो बोन मेरो। हड्डियां के अंदर दो मेरो पाई जाती है, एक रेड बोन मेरो और क्या कहते हैं हम? येलो बोन मेरो। येलो बोन मेरो। पीला अस्थि मज्जा। इसमें क्या होता है? इसमें एक टिश्यू पाया जाता है, उस टिश्यू का नाम होता है एडिपोज टिश्यू। और ये टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, जिसको हिंदी में कहते हैं वसीय उत्तक। और ये टिश्यू और ये एडिपोज टिश्यू वसा का संग्रह करती है, फैट का संग्रह करती है। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारे हड्डी में वसा की संग्रह होती है? तो ये क्या करती है कि वसा का
संग्रह करती है। कौन सी टिश्यू? एडिपोज टिश्यू। कहाँ होती है? येलो बोन मेरो में। कहाँ? पीला अस्थि मज्जा में। और रेड बोन मेरो में क्या होती है? ब्लड सेल का फॉर्मेशन होती है, ब्लड सेल की निर्माण होती है। बात समझ में आ रही होगी। अब हम जो हैं इनके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, इनकी कार्य के बारे में पढ़ते हैं। ये आपकी स्ट्रक्चर हुई बोन की। अब इसकी फंक्शन पूछा जाए तो क्या क्या कार्य इसकी हो सकती? सबसे पहला कार्य क्या हो सकती है? सबसे पहला कार्य इसका हो सकता है क्या? कि यह ब्लड का निर्माण करती है, ब्लड सेल का निर्माण करती है, ब्लड सेल का निर्माण करती है। कहाँ होती है? रेड बोन मेरो में। दूसरा कार्य इसका क्या होती है? ये वसा का क्या करती है? संग्रह करती है। कहाँ करती है वसा की संग्रह? कौन करती है? एडिपोज टिश्यू करती है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है? खनिज पदार्थ भी इसके अंदर पाया जाता है। खनिज पदार्थ क्या पाया जाता है? खनिज, मिनरल्स। इसके अंदर CaCO3 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। और ओसीन प्रोटीन। और इसका कार्य क्या हो सकती है हड्डी की? हड्डी हमारे शरीर को प्रोटेक्शन देती है, प्रोटेक्शन देती है। प्रोटेक्शन मतलब क्या? सुरक्षा। कैसे भाई? हम जानते हैं कि हमारे ये जो है चेस्ट बोन, छाती की हड्डी, छाती के हड्डी के अंदर हमारा क्या क्या पाया जाता है? फेफड़ा पाया जाता है, दिल पाया जाता है, जिसे हम धड़कन के नाम से भी जानते हैं, धड़कता है। तो ये सारी जो है ऑर्गन है, ये सब क्या? अंग है। तो इन सभी अंगों को हमारा ये पसली का पिंजरा जो है ये क्या होती है? हड्डी की बनी होती है। तो यही हड्डी जो है उन सभी अंगों को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारे हड्डी हमें क्या देती है? सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये आपका रहा पूरा का पूरा हड्डी के बारे में इंट्रोडक्शन। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे कि हमारे शरीर में कितनी हड्डी होती है? 206 हड्डी होती है। इन हड्डियों की लोकेशन क्या होती है और इन हड्डी का नाम क्या होता है? एक एक हड्डी को हम एक तरफ से पढ़ने का काम करेंगे। कितनी हड्डी भाई? 206 हड्डी। इन 206 हड्डियों को हम दो भाग में पढ़ते हैं बांट करके। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। इसको कहा जाता है हिंदी में अक्षीय कंकाल तंत्र। ये कितनी होती है? तो ये आपका 80 होती है। दूसरे तरफ हम पढ़ते हैं एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? इसको हिंदी में उपांगीय कंकाल तंत्र बोला जाता है। ये कितनी होती है? 206 में से 80 घटा दीजिए, कितनी बचती है? 126 हड्डी होती है। क्या? एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम यानी उपांगीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत। ये अब अक्षीय क्या होती है, ये उपांगीय क्या होती है, इसको अलग करके पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, अक्षीय कंकाल तंत्र, ये 80 हड्डी जो होती है इसको हम पढ़ते हैं स्कल में। स्कल जो होती है, स्कल को कहा जाता है कपाल। कपाल कहने का मतलब यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर हम टोटल हड्डी कितने पढ़ते हैं? 29 हड्डी के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं चेस्ट बोन। चेस्ट बोन, चेस्ट बोन जो होती है हमारी कितनी होती है? चेस्ट बोन प्लस एक बोन और प्लस वन बोन, एक बोन, एक हड्डी और। तो चेस्ट बोन होती है हमारी कितनी? चेस्ट बोन होती है 12 पेयर में। तो 12 पेयर कितनी होगी? 24 प्लस 1 यानी कि 25 हो गया हमारा चेस्ट यहाँ पे। और एक और पढ़ते हैं हम इसके अंतर्गत, क्या पढ़ते हैं कि वर्टिब्रल, वर्टिब्रल, वर्टिब्रल कोलम, और इसका दूसरा नाम होता है बैकबोन।
इसको हिंदी में कहते हैं रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी ये कितनी होती है? तो ये आपकी हो गई 26 हो गई है आपकी। 13 पेयर्स में होती है, तो 13 दूनी 26, 26 25 29, एक बार जोड़ लीजिए 29 26 25, कितनी हुई भाई? 2 4 6 8, 80 आपका पुट गया, पुट जाता। अब ये एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, उपांगीय कंकाल तंत्र, इसमें सर ने किसको किसको रखा? एक तो हैंड को रखा। हैंड में एक हाथ में 30 हड्डी होती है, दूसरे हाथ में 30 होती है, 30 30 60। और इसमें किसको रखा? लेग को। हैंड मतलब समझ रहे होंगे हाथ, लेग मतलब पैर। पैर इसके अंतर्गत हम एक लेग में 30, दूसरी लेग में 30, 30 30 कितनी? 60। एक और पढ़ते हैं इसमें मेंखला, जिसको ग्रीडल कहते हैं, इसको हिंदी में मेंखला बोला जाता है। ये 6 बोन होती है, तो 60 60 120 से 126 पूर गया आपको 126। तो ये आपका पूरा का पूरा सीरीज रहा जिसको कि हम हड्डी को बांटते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि हाँ हमारे शरीर में 206 हड्डी होती है। 206 हड्डी को 2 भाग में बांट कर पढ़ते हैं। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कहने का मतलब क्या? अक्षीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र के अंतर्गत वो मेरा पूरा का पूरा जो धड़ होता है उसको पढ़ते हैं। धड़ में क्या होगी? हमारा ये खोपड़ी होगी, अस्कल, उसके बाद ये यहाँ से ऊपर की जो होगी पूरी अस्कल होगी, इसके बाद जो यहाँ से यहाँ तक होती है रिब्स होगी, पीछे बैकबोन होगी, यानी कि हमारा ये सर से लेकर के इधर नीचे तक पेल्विक रीजन तक, पेल्विक रीजन तक, अस्कल से लेकर के पेल्विक रीजन से ऊपर की जो बोन होती है, ये सारे के सारे को हम किस में पढ़ते हैं? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में। अस्कल में कितनी हड्डी होती है? यानी कि खोपड़ी में टोटल 29 हड्डी होती है। चेस्ट बोन में कितनी होती है? 25 होती है। वर्टिब्रल कॉलम यानी कि बैक बोन जिसको कहते हैं, इसमें कितनी होती है? 26 होती है। टोटल कितनी होगी? 80 होगी। एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, उपांगीय कंकाल तंत्र। उब्बर खाबर जो हड्डी होती है उसको हम इसमें पढ़ते हैं। उब्बर खाबर कौन होती है? तो हमारा जो हाथ हो गया, पैर हो गया, उसको एक हाथ में 30 हड्डी तो 2 हाथ 30 30 60, एक पैर में 30 हड्डी तो दोनों पैर में 30 30 60। उसके बाद ग्रीडल क्या होता है, मेंखला क्या होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये 6 हड्डी, ये हमारा हाथ जो होती है, हैंड जो होती है, हैंड को जो दूसरे हड्डी से जोड़ने का काम करती है वो मेंखला करती है। हमारे धड़ से जो जोड़ने का काम करती है वो कौन करती है? मेंखला करती है। तो एक हैंड में 2 बोन होती है। यहाँ पे ये जो जोड़ा हुआ है, यहाँ से इधर जो ये जोड़ा हुआ है हमारे हैंड को, तो यही मेंखला है। तो 2 यहाँ है तो 2 2 4। पैर जो होती है, पैर जो फीमर का ऊपर वाला भाग होता है, वो जो हमारे धड़ से जुड़ती है तो उसको मेंखला जोड़ने का काम होता है। एक पैर में 1 हड्डी होती है, दोनों पैर में 2, तो 4 2 ये 2 ये 2 2 4, 2 पैर में, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, तो उधर आपका 4 2 6 हो गया। तो ये 6 आपका क्या हो गया? ग्रीडल यानी कि मेंखला हो गया। तो अब हम एक तरफ से पढ़ेंगे, अक्षीय कंकाल तंत्र को शुरू करेंगे। अक्षीय कंकाल तंत्र में हम अस्कल को शुरू करेंगे, कपाल को करेंगे, यहाँ से ऊपर से शुरू पढ़ते हुए आते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। किसको शुरू करेंगे हम भाई? अस्कल को। अस्कल में कितने हड्डी लिखाए थे सर? 29 करने का मतलब क्या? 29। अस्कल को क्या कहते हैं? कपाल। ये कपाल जो होती है, कपाल कितनी हड्डी होती है? 29। इसके अंतर्गत जो होता है हम क्रेनियम पढ़ते हैं। सॉरी, इसको अस्कल को खोपड़ी बोला जाता है। ध्यान दें आप लोगों को, अस्कल को खोपड़ी बोला जाता है। आगे भी पढ़ा दी है, अस्कल का कपाल ही खोपड़ी समझिए। क्रेनियम का हिंदी कपाल होता है। कितनी होती है कपाल भाई? हम जानते हैं कि हमारी 8 होती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं फेशियल बोन। फेशियल बोन कितनी होती है? फेशियल बोन 14 होती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसके अंतर्गत ईयर बोन। कितनी होती है ईयर बोन? ईयर बोन हमारा होता है 3 एक कान में, 3 एक कान में। कितनी होगी? 6 होगी। तो ये पूरा का पूरा कितना हुआ? 28 हुआ। एक और पढ़ते हैं इसके अंतर्गत हम
थ्रोट बोन, जिसको क्या कहते हैं, गले की हड्डी। क्या नाम होता है इसका? नाम लिख देते हैं हम, हायोइड बोन। सर ने 206 हड्डी को दो भागों में बांटा, एपेंडिकुलर और एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत जो है क्या कि हमें स्कल पढ़ना होता था, उसके बाद रिब्स के बारे में पढ़ना होता था और बैकबोन के बारे में पढ़ना होता था। सबसे पहला स्कल, स्कल में कितना ही हड्डी? 29 हड्डी। तो 29 हड्डी को हम 4 भाग में बांटते हैं। क्रेनियम, क्रेनियम मतलब क्या? कपाल। कपाल क्या होती है? यहाँ से ऊपर ये जो हमारा है, ये पीछे वाला पूरा भाग, ये पीछे वाला पूरा भाग, ये क्या हो गया आपका? कपाल होगी। इसमें कितनी होती है? 8 होती है। ये फेशियल क्या होता है? ये पूरा का पूरा एयर छोड़ दो, कान छोड़ दो, कान के बाद ये पूरी की पूरी भाग जो है, इसी को हम कहते हैं फेशियल बोन, यानी कि क्या? चेहरे की हड्डी। चेहरे की हड्डी भी इसको बोला जाता है। ईयर मतलब कान की हड्डी, और ये गले की हड्डी तो हेड। तो ये जो आपका फेस हो गया, ये पूरा का पूरा आपको 14 होती है। जैसे क्या? जैसे मैंडिबल जो के बारे में जो पढ़ा रहा था, मैंडियल जो हो गया, मैक्सिबल हो गया, उसके बाद ये सारा का सारा हड्डी जो होती है आई का होता है, ये सारा कितने होगी? 14 होगी। ईयर बोन 3 एक कान में, 3 एक कान में, 6 गले की हड्डी, हाइड बोन। इस प्रकार से आपका कितनी होगी? 29 हड्डी होगी। तो सबसे पहले इस 8 हड्डी के बारे में पढ़ते हैं। इसका स्ट्रक्चर बना करके इसकी लोकेशन देखते हैं कहाँ कहाँ होती है। क्रेनियम, क्रेनियम कितनी थी? 8 थी। ये आपका हो गया, ये मान के चलो किसी का हो गया, किसी का ये सर है, किसी का भी नाम दे दो। तो ये आगे का जो है, ये आगे का हड्डी, ये जो है आगे का, यहाँ छू, ये आगे, इसको कहते हैं फ्रंटल बोन। इसको ऐसे दे दो, ये आपका हो गया फ्रंटल बोन। इसका नाम हिंदी में भी वही होता है। एक और बना लो इधर ऐसे, ऊपर से, ये ऊपर से हो गया, ऊपर से एक इधर और एक इधर, ये कितने होगी? एक एक, 2 होगी। ऊपर से एक इधर की और एक इधर की ओर, तो 2 होगी। तो इसको यहाँ एडजस्ट कर दो। इसकी नाम होती है पेरिएटल बोन। ये 2 होती है, ये 1 होती है, और 2 और इधर एक इस साइड, एक इस साइड। इस साइड वाली हड्डी को, इस साइड वाली 2 साइड तो नहीं दर्शा सकते, यहाँ दे देते हैं। इसका नाम होता है टेम्पोरल, और ये कितनी होती है? 2 होती है। और एक पीछे की साइड ऐसे हाथ दो, देख पीछे की साइड जो ये बोन होती है, इसका यहाँ पे दे दो, इसको कहा जाता है ओसिपिटल। ये भी कितनी होती है? 1 होती है। कितना हो गया? 1 2 1 3 1 4 2 6, और एक होती है तितली आकार की हड्डी। एक जो होती है इस बीच में, सातों के सातों बोन को स्पर्श करती है, छूती है, तो उस बोन का नाम होता है क्या? तितली आकार की हड्डी होती है। ये बना दो। ये हो गया आपका क्या? इसका नाम हो गया आपको स्फेनोइड। ये तितली आकार की हड्डी होती है। इस हड्डी को पूरी जो है मस्तिष्क का जितनी हड्डी होती है, इसकी प्रधान भी बोला जाता है। सभी हड्डी का प्रधान भी बोला। इसी स्फेनोइड हड्डी से एक जुड़ी होती है, उसी को कहा जाता है एथेनॉइड बोन। तो कहने का मतलब क्या? क्रेनियम बोन के अंतर्गत हम कितने बोन पढ़ लिए? 8 बोन पढ़ लिए। फ्रंटल सबसे पहला क्या था? फ्रंटल कितनी? 1। दूसरी पेडिएटल बोन कितनी भाई? 2। और क्या पढ़ लिए हम? टेम्पोरल कितनी? 2। और क्या पढ़ लिए हम? ओसिपिटल कितनी है? 1 हो गया। और क्या पढ़ा? स्फेनोइड कितनी? यह तो स्फेनोइड 1 होती है, और इथेनॉइड भी कितनी होती है? 1 होती है। इथेनॉइड
एक कितनी होगी, 1 2 1 3 2 5 6 7 8, तो ये 8 का 8 आपका क्या हो गया, क्रेनियम की बोन, क्रेनियम की हड्डी। इसके बाद मैं अगले पार्ट में क्रेनियम के बाद से पढ़ाने का काम करूँगा। फिलहाल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम परेशानी के कारण मैं क्लास को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।